विधायक है, आपका महीना 3 लाख है, आप इलाज करने के लिए भिलोर भी चले जाएंगे, लेकिन हम तो मर जाएंगे सड़क में। अगर एक किसी मिडिल क्लास फैमिली का कोई गंभीर बीमारी होता है, वो तो सड़क पे मर जाएगा, वो तो सड़क पे मर जाएगा, वो तो एम्बुलेंस में मर जाएगा, वो तो रास्ते में जाते जाते मर जाएगा। तो सवाल इस सरकार से है कि आप इतना पैसा जो इस राज्य में है, उस पैसा से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? उन पैसों से बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? आप इस राज्य के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? अब ये लोग भाषणबाजी करेंगे कि नहीं, खजाना में पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो माननीय मधु कोड़ा जी 4000 करोड़ कहाँ से ले गए थे? ससुराल से। नहीं, अब ये लोग बोलेंगे पैसा नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर झारखंड के खजाने में पैसा नहीं है तो दुनिया में कहीं पैसा नहीं है। ये बोलेंगे पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम ही बता देते पैसा कहाँ है। अभी मंत्रियों का आवास बना है, कितना में बना है? 67 करोड़ में। मंत्री कितना है? 11। 67 को भाग देते हैं 11 से, 11 छक 66, यानी 6 करोड़ एगो मंत्री का घर में खर्चा हुआ है। चलिए, अब जनता का आवास कितने में बनता है? 1,25,000। 6 करोड़ से 1,25,000 को डिवाइड फिर करते हैं, रिजल्ट आता है 480, यानी 400 गरीब परिवार को जो आवास मिलता है, एक मंत्री अकेले हड़प के बैठा है, बोलते पैसे नहीं। मंत्री कितने हैं? 11। मंत्री कितने हैं? 11। एक मंत्री 500 लोगों का आवास हड़प के बैठा है, तो 11 पचे 55, यानी 5,500। तो अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो पहला काम क्या करेंगे मालूम है? भारतीय संविधान शेड्यूल 7 में 3 सूची है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में आप सेक्शन पढ़िएगा 38, 39, 40, 41, 42। इन्हीं सेक्शन में किसी 2 या 3 सेक्शन में जिक्र है कि जो राज्य के विधान मंडल होंगे, विधानसभा और विधान परिषद, उनके जो वेतन होंगे, उनके जो भत्ते होंगे, उनका जो पेंशन होगा, वो किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की, यानी झारखंड सरकार की। तो अगर हम लोग बनेंगे तो सबसे पहले इनका वेतन, इनका भत्ता, इनका राशन सब बंद करेंगे। इनको आवास भाड़ा में रहिए, भाड़ा वाला आवास देंगे। भाड़ा में आवास लीजिए ना, 2000-3000 में आवास मिलता है। वहीं एगो लेटरिन रहेगा, एगो बाथरूम रहेगा, एगो किचन रहेगा। देखिए, झारखंड ऐसे नहीं बदलेगा। कोई जादू का छड़ी और कोई आसमान से कोई भगवान खुदा नहीं आने वाला है कि आके चमत्कार कर देगा। झारखंड नया सोच से बदलेगा। नहीं, बताइए 6 करोड़ का आवास आप क्या कीजिएगा सर? बताइए तो 6 करोड़ का आवास क्या कीजिएगा? अरे जिस जनता ने आपको वोट दिया है वो झोपड़ी में रहती है, वो झोपड़ी में रहता है। अब 6 करोड़ का आवास क्या कीजिएगा भाई? इसलिए हम लोग ये व्यवस्था करेंगे, और चूंकि आवास तो बन गया है तो इसलिए हम लोग ये करेंगे कि एक ही आवास में पहले जाके चेक करेंगे। अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो हम लोग एक टीम को भेजेंगे कि जाके देखिए कि बाथरूम कईगो है, जाके देखिए कि किचन कईगो है, जाके देखिए कि बेडरूम कईगो है, और उसके बाद अगर लगा कि नहीं 4 गो 5 गो है तो एक आवास में 4 गो विधायक को मैनेज करेंगे। रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो जाइए। उसके बाद ये पूर्व वाला सिस्टम नहीं रहेगा, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, ये सिस्टम नहीं रहेगा। कहेगा पूर्व भाई आप वर्तमान में है तो काम कीजिए। जब पूर्व टीचर का स्कूल में अधिकार रहता है, रिटायर बीडीओ का अधिकार रहता है, रिटायर सीओ का अधिकार रहता है, रिटायर थाना प्रभारी का थाना में अधिकार रहता है, तो हारने वाला लोग का काहे आवास रहेगा? हार गए, घर जाइए, फिर 5 साल तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं बदलेगा, राज्य से नहीं बदलेगा। क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आपको क्रांतिकारी डिसीजन लेना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनका पेंशन बिल्कुल बंद कर देंगे। देखिए पेंशन का क्या सिस्टम, देखिए इसलिए हम ये बात गिना रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा है कहाँ, उस पैसे को तो लाना होगा ना। पैसा हवा से थोड़ी आएगा। हमारे पास जो पैसा है ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए पेंशन, जैसे दशरथ गगराई यहाँ के विधायक है, मान के चलिए 24 में हार जाते हैं, ये जो इलेक्शन होगा इसमें मान के चलिए हमारे जो प्रत्याशी होंगे उनसे हार जाते हैं, तो क्या होगा? इनको पेंशन मिलेगा। दशरथ गगराई साहब को क्या होगा? पेंशन मिलेगा। फिर मान के चलिए 2029 में जीत जाते हैं तो फिर सैलरी मिलेगी। तो भैया आप तो अभी जवाने हैं, पेंशन भी लेंगे, सैलरी भी लेंगे, तो पेंशन का टेंशन से मुक्त कर देंगे। वो कब देंगे? जब आप 60 साल की उम्र को पार कर देंगे। यानी मान के चलिए झारखंड में 81 गो विधायक है,
तो एक एक सीट में कम से कम 2 गो तो पूर्व विधायक है, 162 गो पेंशनधारी है, 162 गो पेंशनधारी। अभी कितना पेंशन है पता नहीं, हमको पेंशन का एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, शायद 50,000 तो खूब होगा। कितना? 1 लाख। पेंशन के बारे में जानकारी नहीं है। सैलरी 3 लाख है, झारखंड के विधायकों की सैलरी सब मिला के 3 लाख है, ये हमें जानकारी है। यानी पेंशन मोटा मोटी 50,000 है। तो अगर हम उस पेंशन को 15-15 हजार में बांट दें तो एक पूर्व विधायक के पेंशन से 3 गो नया लड़का को रोजगार मिलेगा। तो हम वो काम क्यों नहीं करेंगे? हम वो काम क्यों नहीं करेंगे बताइए? यानी हमारे राज्य का पैसा कहीं कोई मूसा नहीं खाया है और नहीं कोई ऊपर से आके कोई तोता उड़ के ले गया है। ये नेता मंत्री है, इनकी जेब में है, इसीलिए पता नहीं है। ये चुनाव आयोग ने भी बड़ी हिसाब से हम लोग को चुनाव चिन्ह भी दिया है, कैंची छाप। अरे हम लोग भी यहाँ, जैसे कि हम लोग के प्रत्याशी थे दामोदर हांसदा, तो उनका हेलमेट छाप था। मेरा खुद गैस सिलेंडर था, तो हम तो सोचे थे कि गैस सिलेंडर आ जाए भाई, क्या गैस सिलेंडर से पूरा धमाका मचा जाते पूरे झारखंड में। तो हमको भी लगा कि गैस सिलेंडर मिले, लेकिन मिला क्या? कैंची। तो हम पूरा थोड़ा उदास हो गए। फिर सोचे कि कैंची मिला तो क्यों मिला, ये कैंची मिलने का क्या कारण है? फिर दिमाग में एक बात आया कि नेता का मतलब होता है टेनिस कुर्ता पजामा। ये हम लोग तो नया लड़का है, टी शर्ट पहन के आ गए हैं, खाली पांव जींस पहन के आ गए हैं। नेता मतलब होता है टेनिस कुर्ता पजामा। और टेनिस में इतना बड़ा बड़ा जेब होता है, टेनिस में इतना बड़ा बड़ा जेब होता है। और एक तरह से मान लीजिए पैसा जेब में चोरी करके भर के रखते हैं। इसीलिए हम लोग कैंची लेके आए हैं, काटेंगे, निकालेंगे जनता को वापस। ऊपर वाला भी बड़ा हिसाब से ही हम लोग को लाया है, छाप भी कैंची दिया है, इन्हें कर 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 काटिए नेता लोग का और जनता को दे दीजिए। एकदम हिसाब से छाप हम लोग को मिला है। तो इसलिए एक बार विश्वास रखिए, इस बार इस राज्य की तस्वीर को बदलेंगे। आज देखिए, आपके क्षेत्र की बात करें तो सड़क की सुविधा नहीं, यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय जो हमारे पास 9 या 10 हैं, आप उनमें जाके खोजिए झारखंड के लोग कितने हैं। अगर 100 में 5 मिलेंगे तो बहुत बड़ी बात है। आप जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, आप वहां जाके खोजिए झारखंड के लोग कितने हैं, कि जीएम कितने हैं, सुपरवाइजर कितने हैं, ठेकेदार कितने हैं, एचओ कितने हैं, एचपीओ पीओ कितने हैं, एचआरओ क्या है। आपको मिलेगा कि शायद हम लोग 9 के बराबर है। तो एक सवाल का उत्तर दीजिए कि झारखंड राज्य क्यों बना? क्या झारखंड राज्य को बनाने ललित दास जी का कोई योगदान है? ललित दास को आप जान रहे हैं, जो वर्तमान में अभी उनके बाप राज्यपाल हैं भाई, तो भगवाने हैं हम लोग, कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इस राज्य को बनाने में उनके परिवार का कोई योगदान है? नहीं। उनके बाबूजी का नाखून कटा है क्या? दादाजी का बाल उखड़ा है क्या? उनके दादाजी के पिताजी का पसीना टपका है? नहीं ना। और हमारा क्या हुआ है मालूम है ना? नाखून नहीं, हमारा गर्दन कटा इस राज्य में। नाखून नहीं, हमारा गर्दन कटा है। साक्षी है दामोदर, साक्षी है स्वर्ण रेखा की नदी, साक्षी है खड़कई, संजय और कोयल नदी, कि उस नदी की धारा में पानी के साथ साथ हमारे बाप दादाओं का खून बहा है, तब हमें झारखंड राज्य मिला है। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं दादू लोग? आप क्योंकि हम आपका बाल पक गया है, क्या हम गलत बोल रहे हैं? आज ये नदियां साक्षी हैं कि जिन नदियों में पानी बह रहा है, ये नदियां साक्षी हैं कि उन नदियों में केवल पानी नहीं, हमारे बाप दादा का लहू बहा है। ये नदियां साक्षी है। साक्षी दामोदर नदी है, साक्षी स्वर्ण रेखा नदी है, साक्षी संजय खड़काई और कोयल नदी है कि हमारे बाप दादाओं का उस नदियों की पानी के साथ साथ खून बहा है, तब हमने झारखंड राज्य लिया है। और झारखंड राज्य कौन चला रहे हैं? छत्तीसगढ़ के ललित दास। झारखंड राज्य कौन चला रहे हैं? पश्चिम बंगाल के सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड राज्य कौन चला रहे हैं? बिहार के पिंटू श्रीवास्तव। झारखंड राज्य कौन चला रहे हैं? उत्तर प्रदेश के ठेकेदार, बिल्डर। ये तकलीफ की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं, हमने इस दिन के लिए राज्य लिया था, इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य नहीं लिया था। बताइए कितना दुख की बात है कि गोली कौन खाता है? निर्मल महतो। गोली कौन खाते हैं? निर्मल महतो। और यहाँ एचआर का हेड है, सॉरी सीएसआर का हेड है ललित दास।
ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य कहिए, सर्व कहिए, साजिश कहिए, जो भी कहिए, पर ये सत्य है। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या हमने ये राज्य जीएम नहीं बना पाए? इस राज्य में हमने एचआर नहीं बनाया? अरे भाई, तो ये राज्य हम लोग झाल मुड़ी बेचने के लिए अलग किए हैं क्या? किस लिए अलग किए हैं राज्य? हमने अधिकार के लिए अलग राज्य किया है, मान सम्मान के लिए अलग राज्य किया है, अपनी पहचान के लिए अलग राज्य किया है। तो कहाँ हमारी पहचान कहाँ है बताइए? आज हो समाज के लोग अपनी भाषा के लिए आंदोलन आवाज उठा रहे हैं, कुड़माली भाषा के लिए आंदोलन आवाज उठा रहे हैं, सरना धर्म को उठा रहे हैं, तमाम जमीन सुरक्षित कानूनों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अभी तक तो उन्हें मंजूरी नहीं मिली, अभी तक कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है। न हमारी पहचान मिल पाई, न हमारा सम्मान मिल पाया। सम्मान का मतलब क्या? रोजी रोजगार। सम्मान का मतलब क्या? हमारे लोगों को अवसर मिलना। अभी तक नहीं मिला है, गिनती भर लोगों को मिला है। तो हमने आज अलग राज झाल मुड़ी बेचने के लिए नहीं बनाया था, हमने अलग राज चौप सिंगाड़ा छापने के लिए नहीं बनाया था, हमने अलग राज जीएम बनने के लिए, एचआर बनने के लिए, बीडीओ सीओ बढ़िया पदाधिकारी बनने के लिए राज्य बनाया था। लेकिन आज इस सिस्टम को इस प्रकार से हाईजैक कर लिया गया है, आज झारखंड के सिस्टम को इस प्रकार से हाईजैक कर लिया गया है कि आज यहाँ के जो नेता मंत्री विधायक बन के जाते हैं, वो जाके राजनीति कर चापलूसी और दलाली ज्यादा करते हैं। चापलूसी करते हैं, वो दलाली करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए आज हमें लगता है कि आज हमारे झारखंड वासियों को अपने वोट के बारे में सोचना होगा कि वोट का मतलब क्या होता है, कि हम अपना वोट क्यों देते हैं, वोट का उपयोग क्यों किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, खासकर दीदी लोग कहना चाहेंगे, ये वोट आपका सबसे ताकतवर, स्पेशली आपसे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दीदी लोग, आप लोग श्रृंगार करती हैं ना? झूठ नहीं बोलिएगा कि नहीं करते हैं, श्रृंगार करती है ना? श्रृंगार मतलब लिपस्टिक, काजल ये सब लगाती है ना? आप जो सफेद रंग का पाउडर लगाती हैं दीदी लोग, कितना दिन तक उसका असर रहता है?